Hello students, the topic which we are going to discuss today is about payment gateway. Payment gateway is an important, you can say, part of any e-commerce business. आप लोग जब किसी ऑनलाइन पोर्टल से परचेजिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उसको लिस्टेड करते हैं एंड वंस यू डिसाइडेड दैट दिस प्रोडक्ट इज़ फाइनल, आपने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोडक्ट फाइनल हो गया, तो आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, बाई करते हैं। जैसे ही आप बाई का ऑप्शन करते हैं तो आपका एक जो ट्रांजैक्शन है, जो कंट्रोल है, वो एक कहाँ पे जाता है, आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाता है। इससे पहले आपसे कुछ बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जाती कि आपके कार्ड का नंबर क्या है, पिन क्या है, पासवर्ड क्या है, ठीक है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो आपके बैंक अकाउंट से इन्फॉर्मेशन को उठा के और जो मर्चेंट है, मर्चेंट मीन्स जो सेलर है प्रोडक्ट का, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है, दैट हैज़ टू बी हैंडल्ड वेरी सिक्योरली। तो उस प्रोसेस को सिक्योरली हैंडल करने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे वो सारा कार्य पेमेंट गेटवे के द्वारा किया जाता है। तो पेमेंट गेटवे क्या है बेसिकली? इट्स ए सिक्योर टनल which connects e-commerce platform with users bank account. It facilitates net banking, credit card facility, debit card, mobile wallets transaction, through which you can buy any products from online portal. पेमेंट गेटवे बेसिकली क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी दैट व्हेन वी बाय फ्रॉम ए ऑनलाइन पोर्टल वी कैन पे फॉर द प्रोडक्ट्स विच वी हैव सेलेक्टेड एज पर आवर रिकमेंडेशन। ठीक है, तो हम किसी प्रोडक्ट को जब हम परचेजिंग करते हैं तो उसके लिए जो पेमेंट को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने का एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म पेमेंट गेटवे हमें फैसिलिटेट करता है। तो इट्स एन, यू कैन से, secure tunnel obviously which is working on softwares which connects your account to the merchant account। भाई आप ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट से करेंगे ना, तो उस बैंक अकाउंट को उस ई कॉमर्स पोर्टल के अकाउंट से कनेक्ट करके उतना ऑथेंटिकेटेड अमाउंट जितने का आपने प्रोडक्ट खरीदा है, ट्रांसफ़र करने का कार्य जो है वो पेमेंट गेटवे करता है। अब पेमेंट गेटवे काम कैसे करता है, that will shows with the help of this diagram। you are a customer, आप एक साइट पे जाते हैं, लेट्स से amazon.com, आपने वहाँ पे टाइप किया है you are buying for example a stationery kit, let's say the stationery kits of company DOMS, it is costed around 500 rupees। आप 500 रुपीज़ की डोम्स स्टेशनरी किट सेलेक्ट करते हैं, उसको ऐड टू कार्ट करते हैं और बाई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जब आप बाई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप एक पेज पे डायरेक्ट होते हैं जिसपे वो आपसे ट्रांजैक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है। ट्रांजैक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं, आप पेमेंट करना चाहते हैं वाया डेबिट कार्ड, वाया क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। ठीक है, आप उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से आपने डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वो आपसे डेबिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है कि डेबिट कार्ड का नंबर क्या है, उसके पीछे लिखा हुआ CVV क्या है, कब तक उसकी एक्सपायरी है, वो कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है, दिस ऑल इन्फॉर्मेशन आस्क फॉर यू। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ के उसको स्टोर भी कर लेता है, ताकि फ्यूचर में आप जब कभी परचेजिंग करते हैं तो इट रिमेंबर्स कि यू आर दैट पर्सन, और आप जनरली इस कार्ड से परचेजिंग करते हैं। अब ये सब सारी एंट्री कराने के बाद वो ट्रांजैक्शन कहाँ लेके जाता है? ट्रांजैक्शन लेके जाता है सिक्योरली आपके बैंक अकाउंट पे, बैंक पे, सर्वर पे। उस सारी इंफॉर्मेशन को बैंक के सर्वर से ऑथेंटिकेट किया जाता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो आपके द्वारा डाली गई है वो सही है कि नहीं। इसके साथ साथ जो अमाउंट आपने पे के लिए रिक्वेस्ट डाली है
क्या वो अमाउंट आपके अकाउंट में है भी कि नहीं। 500 रुपये डाले लेकिन अकाउंट में पैसे हैं नहीं, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट तो होगा ही नहीं कभी भी। ठीक, जब सब कुछ ओके हो जाता है, आपकी ऑथेंटिकेशन भी ओके हो गया, सीवी भी ओके हो गया, आपका अमाउंट भी उसमें पड़ा हुआ है, देन दिस अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट विद वन मोर लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन, दैट इज रेफर्ड एज ओटीपी। कि एक ओटीपी आएगा आपके पास, उसमें लिखा होगा कि आपने इतने अमाउंट के लिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से प्रोसेस करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है। आप ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, वो ट्रांजेक्शन कट जाएगा, उतना अमाउंट कट जाएगा। उतना अमाउंट कटने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा। यू विल गेट ए मेल दैट योर ऑर्डर इज कंफर्म एंड इट इज डिलीवर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, हमने बाई किया। बाई करने के बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं। वो इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड होती है। एनक्रिप्टेड मतलब बहुत ही सिक्योरली वो ट्रांसफर होगी। एनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन हम नेट पे डाल रहे हैं वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होगी। वो इन्फॉर्मेशन जाएगी पेमेंट गेटवे की तरह पास। पेमेंट गेटवे से वो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी कि कितने अमाउंट की प्रोसेसिंग है, क्या है उसकी डिटेल्स है। वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद जाएगी बैंक के पास। बैंक जब उसको ऑथेंटिकेट करेगा तो इट अगेन कम्स टू पेमेंट प्रोसेसर। पेमेंट कट के आ गया मर्चेंट के पास। ठीक है, ट्रांजैक्शन हो गया पूरा का पूरा, पेमेंट कंफर्मेशन हो गया, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो दिस इज द वे हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू बी कैरिड आउट व्हेन वी यूज पेमेंट प्रोसेस एट ऑनलाइन। ऑनलाइन जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो इस तरह से हमारा प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन। होप यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले क्या होगा, वी सबमिट एन ऑर्डर। जब हम ऑर्डर सबमिट कर देंगे तो वो हमसे सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा रिगार्डिंग द पेमेंट प्रोसेस। दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद आवर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग इज आस्क्ड फॉर अस। दैट इंफॉर्मेशन इज फॉरवर्डेड टू द बैंक विद एन एनक्रिप्टेड फॉर्म। उसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी तो वो ट्रांजेक्शन कैरिड आउट किया जाएगा। ट्रांजेक्शन कैरिड आउट करने के बाद वो ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट से मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अकाउंट करने से ट्रांसफर होने से पहले क्या होगा, फॉरवर्ड जब ट्रांजेक्शन होगा तो वो ट्रांजेक्शन कंफर्म होने से पहले आपसे ऑथराइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओटीपी। जब आप ओटीपी डाल के कंफर्म कर देंगे देन ओनली इट इज फाइनलाइज, मीन्स जो हमारा 7th पॉइंट होगा दैट विल बी ऑर्डर कंफर्मेशन। ऑर्डर कंफर्मेशन कब होगा, जब आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई कर दिया है दैट यू आर एग्रीड अपॉन वट एवर ट्रांजेक्शन यू हैव फॉरवर्डेड। कि आपने 500 रुपये पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली थी बैंक के सर्वर पे, बैंक ने वो रिक्वेस्ट आपके ओटीपी पे डाली। तो ये सारा काम कि मर्चेंट की साइट को कनेक्ट करके बैंक तक ले जाना, बैंक से फिर आपको ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट दिलवाना, फिर वो अमाउंट कटने के बाद वापस उस अमाउंट को उठा के मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये सारा काम पेमेंट गेटवे करता है। ठीक है, व्हाट वी हैव डन, we have submit our order, putted our information in encrypted form. That information is carried out to our bank server. Bank server verifies before transaction forwarding. Once the information is verifies, it goes, amount is deducted from your account, transferred to the merchant account, and finally order is confirmed. Once the order is confirmed, a confirmation mail is forwarded or a message is forwarded to your registered number, and then your final order is confirmed for delivery. अब इस पेमेंट गेटवे के बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, that whenever we buy the certain products, we put our सिक्योर एंड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इनटू दैट पेमेंट गेटवे पे, जहाँ पे हम क्या डालते हैं, अपना कार्ड नंबर डालेंगे, उसकी एक्सपायरी डालेंगे, नेम प्रिंटेड ऑन कार्ड, सीवीवी नंबर। तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट सीवीवी। सीवीवी को भी स्टोर नहीं करता है,
सीवी क्या होता है, जो आपके कार्ड के पीछे लिखा हुआ है 3 नंबर होते हैं, कभी कार्ड डेबिट कार्ड देखा हो तो उसके पीछे देखना 3 नंबर लिखे होते हैं, उसको सीवी बोलते हैं। तो एक्सेप्ट सीवी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है कि आपने डेबिट कार्ड से परचेसिंग की है, क्रेडिट कार्ड से की है या नेट बैंकिंग से की है। उस इंफॉर्मेशन को अपने पास सिक्योरली सेव कर लेता है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम परचेजिंग करते हैं उस पोर्टल से तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन री एंटर ना करनी पड़े, सिर्फ आपको सीवी भी डालना होगा और आपका डेटा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आजकल तो पेमेंट गेटवे इतने हाईली सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि वो आपका ओटीपी भी रीड करते हैं, लेकिन उसको एंटर करने से पहले अप्रूवल आपसे मांगा जाता है। वंस यू अप्रूव देन ओनली दिस ओटीपी इज एंटर्ड। दूसरा बेनिफिट क्या है पेमेंट गेटवे में, दैट दे ऑल्सो कनेक्ट्स मोबाइल वैलेट्स। आजकल तो वैसे जितने बड़े बड़े पोर्टल्स हैं वो सब ने अपना मोबाइल वैलेट खुद ही बनाना है, जैसे अमेजन पे, पेटीएम बैंक, they all have their mobile wallets. But in case if a online portal doesn't have any itself payment mobile wallet, it can connect payment gateway। क्या करेगा वो आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन, मोबाइल वैलेट सबसे वो कनेक्ट कर देगा। सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया था कि whatever the number of options is available for online payment, these all number of options are listed in that payment gateway transaction page। थर्ड बेनिफिट क्या है, कार्ड वैलिडेशन। कार्ड वैलिडेशन मीन्स जो हमने भी बात की थी फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इट ऑलवेज आस्क इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कार्ड। ठीक है, तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन मांगता है और उसको बैंक से कंफर्म भी करता है। कंफर्म मतलब आपने कार्ड डाला तो क्या वो कार्ड है भी कि नहीं, उसमें इतना अमाउंट है भी कि नहीं। आपने 500 रुपये की रिक्वेस्ट डाली है लेकिन उसमें 500 रुपये हैं तो है नहीं, तो कैसे आप ट्रांजेक्शन को कैरिड आउट करेंगे। तो कार्ड वैलिडेशन इज whether the relevant information is putted by the customer or not. If the information is valid, then only the transaction is to be carried out. And the last benefit is, sorry, the second last, authorization। ऑथराइजेशन की हमने बात अभी की थी। जब आपका कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो फाइनल पेमेंट करने से पहले भी आपके पास एक ओटीपी आता है। अगर आप उस ओटीपी को नहीं डालेंगे तो आपका पेमेंट नहीं होगा। तो मीन्स इट्स ए वन लेवल हायर सिक्योरिटी कि इवन इफ यू हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, पिन नंबर सब कुछ दे दिया, तब भी वो आपसे एक बार पुनः पूछेगा कि वेदर दिस अमाउंट इज इनिशिएटेड बाय यू एंड द ओटीपी कम्स ओनली एट योर रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल, व्हाटएवर यू हैव गिवन इन योर बैंक डिटेल्स। जब आप उस चीज को कंफर्म कर देंगे उसके बाद ही वो आगे प्रोसेस होगा। And one of the most relevant feature of this payment gateway is that it can handle multiple requests at the same time। multiple requests at the same time का मतलब क्या है? For example, if you are 10 guys, you are buying simultaneously from a particular online platform, it can handle all the requests at the same time। ऐसा नहीं कि एक का ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद ही दूसरा हो। एक का अकाउंट एचडीएफसी में है, दूसरे का एसबीआई में है, तीसरे का फिर एचडीएफसी में है, तो इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ आसानी से हैंडल कर लेता है। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस। नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, so just go through those notes। This is basically video is for those who are unable to connect in the online scheduled lectures। ये उन बच्चों के लिए भी बनाया गया वीडियो जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट लाइव सेशन। तो ये कैन वॉच द वीडियो, लर्न समथिंग व्हाट एक्चुअली पेमेंट गेटवे इज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस पर क्वेश्चन आता है कि पेमेंट गेटवे से आप क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाइए। क्वेश्चंस आप लोग भी नोट कर लें, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। पेमेंट गेटवे किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली वी हैव डिस्कस 3 थिंग्स हियर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो कस्टमर है वो मर्चेंट की पोर्टल से प्रोडक्ट को बाई करेगा। जब वो प्रोडक्ट को बाई करेगा तो पेमेंट गेटवे
एक पेज पे उसे ले जाएगा जहाँ पे उसके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पूछा जाएगा। उस इंफॉर्मेशन में उस कस्टमर के अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, उसके क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी वैलिडिटी, सीवीवी इत्यादि। वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उस इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्टेड फॉर्म में वो ट्रांसफ़र करेगा क्लाइंट के बैंक अकाउंट को। वहाँ से उस बैंक सर्वर से उस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि हाँ ये सही इंफॉर्मेशन सही है नहीं। यदि वो इंफॉर्मेशन सही पाई जाती है तो उतने अमाउंट के डिडक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली जाएगी। उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने से पहले यूज़र से पुनः ऑथराइजेशन लिया जाएगा जो ओटीपी के माध्यम से होगा। जब यूज़र उस ओटीपी को कंफर्म कर देगा तब उतने अमाउंट उस अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। अब अमाउंट डिडक्ट होने के बाद पेमेंट गेटवे की जिम्मेदारी क्या है कि उस बैंक अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट करके ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, मर्चेंट यानी कि जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसके अकाउंट में। क्योंकि प्रोडक्ट के ऑर्डर कन्फर्मेशन कब होगा, जब वो अमाउंट आपके अकाउंट से मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एक बार ही अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है मर्चेंट के अकाउंट में, आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आती है और फाइनली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो दिस इज़ द वर्किंग of payment gateway. Please go through it and post comment in case you have any doubt. Thank you very much.